10 डे प्लस बी वाला देखिए मैथ सेकंड का सिलेबस आपका अर्थमेटिक प्रोफेशन समांतर श्रेणी आपका चैप्टर है। यही से कुछ पूरा यथवन का आपका सिलेबस प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत क्या है, समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी क्या होती है? संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिनमें विशेष अंतर पाया जाए। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, क्योंकि होता क्या है, संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिनमें विशेष अंतर पाया जाए उसे कहते हैं आपका समांतर श्रेणी। सपोज दैट ये जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? सामांतर। सामांतर, सामांतर क्या है इसका? देखिए इसमें विशेष क्या, 3 में 1 घटाओगे क्या आएगा? 2 आएगा। 5 में 3 घटाओगे आपका 2 आएगा। एक विशेष, तो संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें एक विशेष अंतर पाया जाता है उसे सामांतर कहा जाता है। सामांतर की श्रेणी का, ये श्रेणी क्या है आपकी? समांतर श्रेणी। ठीक, ध्यान दीजिए आप, डी आपका कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1। व्हाट इज a2? a2 है श्रेणी का दूसरा अंक, a1 क्या है? पहला अंक। ठीक है, तो उसको निकालते हैं कैसे? 3 माइनस 1 2। ठीक, समांतर श्रेणी को प्राप्त कैसे किया जाता है? समांतर श्रेणी का पहला पद, पहला पद तो आपको पता ही रहता है, ये होता है। ठीक, दूसरा पद निकालने के लिए सेकंड पद, सेकंड पद का मतलब अगर ये निकालना है आपको तो ये कैसे निकलेगा? a प्लस डी। तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस 2d। चौथा पद निकालने के लिए a प्लस 3d। इस तरह क्या होगा, जितनी भी श्रेणी के जो पद आपको निकालने होंगे वो इसी सूत्रों के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, ये क्या है इसका निकालने का तरीका। जबकि सामांतर क्या होता है? सामांतर आपका समान होता है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ये दोनों क्या रहते हैं? आपके समान रहते हैं, बराबर डी रहता है। क्या रहता है? डी, समांतर। समझे? ये आपका टॉपिक है, ये संभवतः आप लोगों को ये कराया भी गया है। ठीक है ना, और नोट कर दो अगर यूज करना हो। एक्सरसाइज 5.1 जो आप पढ़ने चल रहे हैं, पहला आपको क्या करना है? ये कुछ क्लियर करना है कि एक ही है कि नहीं, समांतर श्रेणी में कोई अंक है कि नहीं, या कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक, डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ओरल बेसिस में लिखने का अवसर नहीं है। टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद बदल जाता है। पहला किलोमीटर 15 रुपये है, अगले प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये अतिरिक्त बढ़ता जा रहा है। तो पहला 15 है, 15 में 8 जोड़ोगे 23, फिर 23 में 8 जोड़ोगे, तो डिफरेंस उनके बीच का क्या है? सेम आ रहा है, इसलिए वह समांतर श्रेणी में पूरा किराया हो जाएगा। जो टैक्सी का किराया पूरा समांतर श्रेणी हो जाएगा। क्यों? पहला किराया जो 15 रुपये है पहले किलोमीटर का, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर किराया जो है 8 रुपये उसका क्या कर दिया जा रहा है? बढ़ा दिया जा रहा है। 8 8 8 रुपये चला जाएगा प्रत्येक 15 में है। तो अगला क्रम जो आता जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक सही अनुक्रम आ जाएगा श्रेणी का, इसलिए वह श्रेणी क्या कहलाएगी? आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्लियर? हम दूसरे नंबर क्वेश्चन से आपको बता रहे हैं, पहला ऑप्शन ये है, समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये चीजें आपको बतानी है। क्लियर? अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है दी गई समांतर श्रेणी के पहले 4 पद लिखने हैं। आप कोई अंक दिया गया आपका क्वेश्चन में, उसमें लिखा गया है पहला पद और समांतर दिया गया है, और उसमें आपको पहले 4 पदों का मान निकालना है। ठीक, तो 20 क्या होता है? एक्सरसाइज 5.1 का 2 नंबर क्वेश्चन 10 का जो है ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। 4 क्वेश्चन स्वयं करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है a बराबर -5 और d का मान दिया गया -2, ये दोनों मान दे दिए गए। ठीक, अब आपको क्या बताना? पहले 4 पद बताना है। ठीक, तो पहला पद क्या हो गया आपका? पहला पद तो ये है ये -5। ठीक, सेकंड पद कैसे निकालोगे?
ए प्लस बी, यही तो रूल है। तो दूसरा पद क्या, ए का मान -5 और डी का मान आपका क्या है -2 -7। थर्ड पद निकालेंगे आप ए प्लस 2d -5 प्लस 2 इंटू -2 -5 माइनस 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 प्लस का माइनस 2 2 4 माइनस का 9, ये थर्ड पद हो गया। फोर्थ पद चौथा पद कैसे निकालोगे, ए प्लस 3d, ए का मान आपका क्या -5 प्लस 3d का मान आपका -2 -5 माइनस माइनस प्लस का माइनस 3 2 6 -11, ये चार पद आपके निकल रहे। ठीक, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लगाई लेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करें। अब इसमें भी हम आपको चौथा बता रहे हैं 0.6 1.7 2.8 और 3.9, ये है। इसमें आपको पहला पद बताना है और सार्वंतर बताना है। तो पहला पद क्या है इसका 0.6, सार्वंतर कैसे निकालेंगे, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 में 6 घटाओगे 1, 1 में 0 घटाओगे ये सार्वंतर हो गया, ये पहला पद हो गया। समझ गया, ये आपका क्वेश्चन संख्या 3। एक और देख लो इसी का तीसरा क्वेश्चन, 1/3 5/3 9/3 13/3 13/3 है। तो ए का मान क्या है बेटा 1/3 और डी कैसे निकालोगे 9/3 में सॉरी 5/3 में 1/3 को घटा दे, या 9/3 में 5/3 घटा दो तब भी वही निकलेगा। 5 - 1 3 4/3, ये उत्तर हो गया। इस तरह आपका क्वेश्चन संख्या 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा हो ये, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 4 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन संख्या 4। जो भी चीजें पीछे छोड़ी जा रही है 1 और 2 में क्वेश्चन आप लगाइएगा, अगर नहीं आएगा पूछना, नहीं आएगा तो क्वेश्चन 4 निम्न कौन कौन से समांतर श्रेणी में, पहले ये बताओ एपी सीरीज में जो अनुक्रम दिया गया है नंबर का है कि नहीं, अगर है तो इसका सारांतर बताओ और इनके 3 और पद बताएंगे। मान जहां तक दिया है उसके आगे 3 पद और बताएंगे। तो अपना देखो क्वेश्चन 4 का तीसरा नंबर -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक, अब क्या करोगे तुम कैसे पता करोगे कि आपका है कि नहीं श्रेणी में, तो इससे क्या निकालोगे D1 और इससे क्या निकालोगे D2। ये D1 निकल आ गया, ये D2। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी में है। तो D1 निकालोगे कैसे आप, D1 माने दूसरा माइनस पहला, -3.2 प्लस 2.2, 2 में 2 घटाओगे 0, 3 में घटाओगे 2, तो -2.0 आ रहा है D1। उसी तरह क्या है D2, तीसरा माइनस दूसरा -3.2। अब निगेटिव आपका बड़ा है, 3 में 2 घटाओगे 1, 5 में 3 घटाओगे 2 है। 1 में 2 गलत होता है 2, 5.2। दोनों आपका देखिए सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब सेम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है।
अब समांतर श्रेणी में हो गई तो आपको अगले 3 पद बताने हैं। तो पद है 1 2 3 4 पद है। तो 5वां और 6वां 7वां ये बताना है। A5 A6 A7 यही 3 बताने। A5 किसे निकालोगे A + 4D जो ये बता दिया अभी ये बताया कि गिवन है पहला पद क्या होगा दूसरा A + D तीसरा A + 2D ये बताया कि A6 निकालना है A + 5 A + 6 A का मान क्या है -1.2 D का मान क्या निकला है आपका D चाहे D1 और चाहे D2 दोनों D है -2 प्लस माइनस 0 4 दुनिया दोनों आपका है -9.2। दूसरा क्या है -1.2 + 5 इंटू -2.0 -1.2 -10 तो क्या हो गया -11.2 A + 6D -1.2 + 6 इंटू D का मान -2 -1.2 प्लस माइनस से दोनों 12 दोनों सेम साइन है जुड़ जाएगा 13.2 ये ठीक। अब ये क्या देखना है अगर यह श्रेणी में समांतर समान है तब तो यह समांतर श्रेणी में है अगर नहीं है भाई साहब से D1 D2 बराबर नहीं है तो तुम्हें आगे नहीं जाने की जरूरत नहीं पहचानना है। अगर होगा तभी अगले 3 पद निकालने होंगे आपको समझ गए करना सब। अब देखिए इसमें अभी आपका क्वेश्चन संख्या 4 आपको बताया गया चेक करके देखिएगा जो नहीं आया कल पूछना क्वेश्चन 7 देखिए। निम्न सूत्रों से परिभाषित अनुक्रम के पहले 3 पदों को लिखें। 5 में पहला क्वेश्चन क्या है लिखा है an बराबर 3n + 2 ये दिया गया और दूसरा दिया गया है an बराबर n² + 1 ये दिए गए। इसमें पहले 3 पद तुम्हें लिखने तो n की जगह 1 रख दो क्या रख दो 1 तो पहला आ जाएगा n की जगह 1 + 2 3 + 2 5 आ गया। दूसरा पद 3 n की जगह 2 + 2 8 हो गया। तीसरा पद 3 n की जगह 3 रख दो + 2 3 3 का 9 11। इसी तरह यहाँ भी आपको करना पड़ेगा 1² + 1 2 A2 2 का स्क्वायर + 1 4 1 5 A3 3 स्क्वायर + 1 3 का वर्ग 1 10 ये 3 पर इसके अनुक्रम कर गए। आगे आपको क्वेश्चन 4 पर जो भी चीजें हैं आप जो है करिएगा जो दिक्कत हो पूछिएगा।